हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रवण कुमार आप लोगों का एक बार पुनः इस क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग आव्यूह पढ़ रहे थे, तो आव्यूह से संबंधित हम लोगों ने जो है पहली एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज हम लोग बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। तो अगली एक्सरसाइज से पहले उससे संबंधित कुछ हम परिभाषाएं सूत्र पढ़ लेते हैं। जैसा मैंने आपको दो आव्यूहों का योग बताया था, उसी प्रकार हर अंतर आपको करना है। जैसे ए व बी दो आव्यूह है, तो इसका जो अंतर होगा वो a माइनस बी से प्रदर्शित किया जाएगा, और इसका जो अंतर है वो ए का स्तंभ और बी के स्तंभ या पंक्ति का अवयव जो होगा वो आपस में घटेंगे, वही जुड़ेंगे। यानी पंक्ति का पंक्ति से घटेगा और स्तंभ का अवयव स्तंभ से ही घटेगा। जैसे अगर हम बात करें ए बराबर 1 2 0 5 दिया है और बी बराबर आपको दिया है 0 1 3 5, ये दिया गया। तो इसको अगर घटाना है तो यहां से ध्यान दीजिएगा, 1 2 0 5 माइनस 0 3 1 5। अब देखिए 1 से 0 घटना है, यानी इसको ऐसे लिखेंगे 1 माइनस 0 और 0 माइनस 1, 2 माइनस 3 और 5 माइनस 5। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा 1 और यहां से माइनस 1 और ये माइनस 1 और ये 0। तो ये जो होगा वो इन दोनों अवयवों का अंतर होगा। यानी पंक्ति का अवयव पंक्ति से ही घटेगा, कॉलम का कॉलम से ही घटेगा। तो इसलिए पहली पंक्ति का पहला अवयव, तो इधर भी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव होना चाहिए। इधर पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो इधर भी पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, ये आपस में घटेंगे। इसी प्रकार दोनों आपस में जुड़ते भी हैं। अब दो अवयवों का हम गुणनफल देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, ए व बी अगर दो हमारे अवयव है तो इनका जो गुणनफल होगा वो ए बी तभी संभव होगा, ए बी तभी संभव होगा जब ए में स्तंभों की संख्या बराबर होगी बी में पंक्तियों की संख्या। अगर ए में स्तंभों की संख्या बराबर है बी में पंक्तियों की संख्या के, तभी इन दोनों का गुणा संभव होगा, अन्यथा संभव नहीं होगा। तो उन दोनों का जो गुणनफल वो ए बी के रूप में लिखते हैं। तो ए में स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए बी में पंक्तियों की संख्या के। अगर ये बराबर नहीं है तो यह जो होगा वो आपका गुणनफल संभव नहीं होगा। अगर ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर है तभी इनका गुणनफल किया जा सकता है। और इनका गुणनफल जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, सहचर नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय का नियम यानी ए बी जो है, सॉरी, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ए बी जो है वो बी ए के बराबर हो, ये संभव नहीं है। तो क्रम विनिमय का जो नियम होता है उसे ये मुख्यतः जो है वो नियम का पालन नहीं करता है। और जो साहचर्य नियम होता है आपका, साहचर्य नियम का ये पालन करता है। अर्थात साहचर्य नियम का मतलब क्या हो गया, जैसे एबीसी लिखा हुआ है तो इसको हम एबीसी भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से साहचर्य नियम का तो पालन करता है लेकिन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज पर। तो हमारी जो एक्सरसाइज दी गई है उसका जो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है उसमें इसका दो अवयव दिए गए हैं और उनका योग करना है। इसमें मान लिया गया है आपको एबीसी दिया गया है, तीन अवयव आपको दिए गए हैं। पहला प्रश्न जो आपको है, पहला प्रश्न आपको दिया है, इसका ए बराबर आपको दिया गया है 2 3 2 4 4 2 और बी बराबर आपको दिया है 1 3 माइनस 2 5 और सी बराबर आपको दिया है -2 5 3 4, ये दिया गया है आपको। तो इसमें तो निम्नलिखित ज्ञात करने हैं आपको। इसका पहला ज्ञात करना है ए प्लस बी। अब ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी आपको ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे, ए प्लस बी बराबर ए की वैल्यू रख दीजिए 2 4 3 2 और प्लस बी की वैल्यू रख दीजिएगा 1 3 -2 5। तो यहां से अब देखिए इसको जोड़ना है। मैंने बताया था कि पंक्ति का अवयव पंक्ति से जुड़ेगा
और स्तंभ का अवयव स्तंभ से ही जुड़ेगा, यानी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव इधर भी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव ही आपस में जुड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 और प्लस 1 इस तरीके से, और 4 प्लस 3, 3 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2, और 2 प्लस 5 इसको जोड़ दीजिएगा तो ये आपको मिलेगा 3, 7, 1 और 7। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी। तो इस तरीके से दो अवयवों का जो योग है वो आप इस तरीके से निकालेंगे, यानी पंक्ति का अवयव पंक्ति से ही जोड़ना है, स्तंभ के स्तंभ को ही जोड़ना है। तो इस तरीके से योग हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरे प्रश्न की। दूसरा जो आपको दिया गया है, दूसरा आपको दिया गया है a माइनस बी, a माइनस बी, यानी a माइनस बी जो होगा, a की वैल्यू 2 4 3 2 और माइनस b की वैल्यू जो है वो 1 3 -2 5। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इधर 2 माइनस 1 हो जाएगा, 4 माइनस 3 हो जाएगा, 3 माइनस, अब माइनस माइनस देखिए प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2 आ जाएगा और 2 माइनस 5 हो जाएगा। तो यहां से जो आपको मिलेगा a माइनस बी बराबर, वो मिलेगा आपको 2 से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, 4 से 3 घटाएंगे 1 और 3 2 5 हो जाएगा, 2 से 5 घटाएंगे -3। तो इस तरीके से ये a माइनस बी मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर ये a प्लस बी और ये a माइनस बी आ गया। तो इस तरीके से आप जोड़ो और घटा सकते हैं आप व्यूहों को। आइए हम देखते हैं इसी का अगला पार्ट जो है। इसी का जो अगला पार्ट आपको दिया गया है, थर्ड पार्ट, वो 3a माइनस सी कहा उसने। तो ध्यान दीजिएगा 3a माइनस सी का मतलब क्या हो जाएगा। 3a की वैल्यू रख दीजिए, मैंने मिटा दिया है। देखिएगा a की वैल्यू जो है वो है आपकी 2 4 3 2 और माइनस सी। अब सी जो आपको दिया गया वो -2 5 3 4 दिया, -2 5 3 और 4 दिया गया, ये आपको सी दिया गया। क्या करना है, देखिए इसमें जो है जैसे 3 दिया हुआ है 3a, तो 3a का मतलब हो गया जैसे कोई अचर वैल्यू होती थी तो उसके अवयव के प्रत्येक अवयव से उसका गुणा होता है। जैसे अगर लिखा हुआ है k 1 2 3 4 ये लिखा हुआ, तो इसको जब k से गुणा करेंगे तो सभी से इसका गुणा हो जाएगा, प्रत्येक अवयव से इसका गुणा होगा, तो ये मिल जाएगा इसका। तो इसी प्रकार जब 3 से इसको गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, -2 5 3 और 4। तो यहां से देखिएगा 6 से 2 घटाएंगे यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +2 आ जाएगा, 12 प्लस माइनस माइनस रहेगा तो -5 आ जाएगा। इसी प्रकार 9 -3 हो जाएगा और 6 -4 हो जाएगा। तो ये आपको मिलेगा 6 2 8 और 12 से 5 निकालेंगे तो ये बन जाएगा आपका 7 5 12 7 आएगा, 9 से 3 निकालेंगे 6 और 6 से 4 निकालेंगे 2। तो इस तरीके से आपको जो मिला है वो 3a माइनस सी हो गया। तो बड़ी आसानी से हम जो भी आपको दिया है, यानी अगर कोई अचर का गुणा करना है इसमें तो प्रत्येक अवयव से उसका गुणा होगा, इसका आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार चाहे जिसमें गुणा करना हो हम बड़ी आसानी से गुणा इसका कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसी का जो है अगला पार्ट। अगला पार्ट जो आपको इसका दिया गया है ए बी, गुणा करना है इसका। तो देखिए ए बी क्या होगा, ए की जो वैल्यू है वो 2 4 3 2 और बी की जो वैल्यू आपको दी गई हो 1 3 -2 5। ये तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर इन दोनों का गुणनफल तभी संभव होगा जब ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। तो इसमें हम स्तंभ देखें तो यहाँ पर 2 स्तंभ है, इसके 1 और 2, 2 स्तंभ हो गए और इसमें कितनी पंक्तियां हैं 1 और 2। ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, इसलिए ए बी संभव है। तो क्या करेंगे, यहां से गुणा करेंगे। अब देखिए गुणा कैसे होता है। गुणा जो आपको करना है इस पंक्ति के अवयवों का इस कॉलम से गुणा होना है। कैसे गुणा करेंगे देखिएगा, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 1 2 और 3 का इससे करेंगे तो 4 का इससे करेंगे तो -8 आ जाएगा। वो यहाँ अवयव लिखे जाएंगे। पहली पंक्ति का जब पहले कॉलम से करेंगे तो वो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ का पहला अवयव बनेगा। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे तो पहली पंक्ति का वो दूसरे स्तंभ का अवयव बनेगा। देखिए पहले इस कॉलम से हो गया, अब अगले कॉलम से तो 2 3 6 हो जाएगा और 4 5 20 हो जाएगा।
प्लस का 20 आ जाएगा। तो ये बन गया पहली पंक्ति से और दूसरे स्तंभ से किया ना, तो पहली पंक्ति का अवयव दूसरे स्तंभ का अवयव बनेगा। इसी प्रकार अब इस पंक्ति का हो गया सभी स्तंभों से, अब इस पंक्ति का इन स्तंभों से गुणा करना है। पंक्ति का स्तंभ से गुणा होता है, ध्यान रखेंगे। तो 3 का 1 से करेंगे तो 3 1 कम 3 होगा, 2 से इससे करेंगे तो 2 दूना -4 हो जाएगा। अब इसका करेंगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और 2 पंची 10 हो जाएगा। तो इन दोनों को घटे जहां घटा दीजिए, 2 से 4 निकालेंगे, माइनस का 6 बचेगा और ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 19। तो इस तरीके से आपका ए बी आ जाएगा। ये आपको मिल गया ए बी। तो इसी तरीके से आपको निकालना है बी ए। तो बी ए निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसका जो अगला पार्ट है फिर वो बी ए दिया, बी ए का मतलब हो गया बी और ए का गुणा। तो बी है आपका 1 -2 3 5 और ए जो दिया गया है वो है 2 4 और 3 2। ये तो इसका पंक्ति का स्तंभ से गुणा, देखिए गुणनफल संभव है, 2 स्तंभ है, 2 पंक्तियां हैं, स्तंभ यानी स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है, इसलिए इसका गुणनफल संभव है। अब क्या करना है, इसमें पंक्ति का गुणा स्तंभ से करेंगे हम। तो 1 दूना 2 3 त्रिक का 9 प्लस का 9 हो जाएगा। पहले स्तंभ से हो गया, दूसरे स्तंभ से करना है। तो 4 1 कम 4 3 दूनी 6। जिस पंक्ति का जिस स्तंभ से करेंगे, जिस पंक्ति का करेंगे उस पंक्ति का अवयव बनेगा, और जिस स्तंभ से करेंगे उस स्तंभ का अवयव ये बनेगा। इसका विशेष ध्यान रखेंगे आप। जैसे यहाँ पे मैंने इस पंक्ति का पहले स्तंभ से किया तो पहली पंक्ति का और पहले स्तंभ का अवयव बना। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से किया तो पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ का अवयव बन गया। तो इसी प्रकार अब दूसरी पंक्ति का करेंगे पहले से, तो दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव बनेगा। 2 दूना -4 हो जाएगा और 5 3 15 हो जाएगा। और इससे करेंगे तो 2 चौको 8 -8 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से आ जाएगा 9 2 11 6 4 10 और यहाँ से बचेगा प्लस का 11 और ये आ जाएगा माइनस प्लस का 2। तो इस तरीके से आपका बी ए मिलेगा। तो बी ए जो होगा वो 11 10 11 2 आ जाएगा। तो बड़ी आसानी से हम जो भी प्रश्न हमको दिए गए हैं उनका हम गुणा बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है आपको, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। तो परिकलित करने का मतलब क्या है, जो दिया गया है उसका आपको मान याद करना है हल करके। तो जैसा कि इसका पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, फर्स्ट पार्ट दूसरे का, वो आपको दिया है ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए, ये दिया गया। देखिए इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे आप, क्योंकि ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए, इसको हल करेंगे तो जोड़ लीजिएगा। ए का ए से जुड़ेगा, डायरेक्ट जोड़ दीजिए, 2a आ जाएगा। बी को बी से जोड़ेंगे 2b हो जाएगा और b प्लस बी माइनस बी हो जाएगा 0 और ए जुड़ेगा तो 2a हो जाएगा। ये हो गया। तो इस तरीके से इसको अगर आप चाहें तो 2 कॉमन भी ले सकते हैं, यानी इसको a लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं और a लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2a b 0a। तो इस तरीके से जो आपको परिकलित करना था यानी इसका मान निकालना था, तो बड़ी आसानी से आप इसका मान निकाल सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2a 2b और 2a 0 2a। तो इस तरीके से चाहे आप यही आंसर लिख दीजिए या इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी का जो सेकंड पार्ट आपको दिया गया है वो दिया है आपको a स्क्वायर b स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। पहला है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, फिर दिया गया है a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, फिर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर प्लस 2ab 2bc और 2 माइनस 2ac और माइनस 2ab दिया है, ये दिया गया आपको। देखिए इसको क्या करना है, हमको प्लस का चिन्ह लगा यानी दोनों को जोड़ना ही है, तो जोड़ दीजिएगा। तो जब जोड़ेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस का आ जाएगा आपका 2ab, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc आ जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का 2ac, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 2ac आ जाएगा। ये जोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2ab आ जाएगा।
तो अगर इस तरीके से हम देखें तो ये किसका सूत्र है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसे इस रूप में लिख सकते हैं। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूर्ण वर्ग के रूप में जो अवयव प्राप्त होंगे, अवयव के वो एक पूर्ण वर्ग के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है उसको आपको जोड़ना ही है। तो उसके लिए देखिए क्या करना है आपको। पहला ये 3x3 की मैट्रिक्स आपको दी गई है। ये दिया हुआ है 1 -1 4 -6 -1 4 -6 और 8 5 16 8 5 16 दिया है, और आपको दिया गया है 2 8 5 2 8 और 5। फिर प्लस यानी जोड़ना है, ये आपको दिया है 12 12 7 6 8 0 5, और आपको दिया गया है 3 2 4। तो यहां से देखिएगा इसको क्या करना है, इसको जोड़ना है आपको। प्लस का निशान लगा हुआ है, इसको दोनों को योग करना है। तो यहाँ से -1 और प्लस का क्या हो जाएगा 12 -4, या बैग इसको जोड़ सकते हैं, हम यहाँ लिखे दे रहे हैं। तो 4 + 7 -6 + 6 होगा 8 और +8 हो जाएगा 5 + 0 हो जाएगा 16 + 5 हो जाएगा। इसी प्रकार इधर भी 2 + 3 हो जाएगा 8 + 2 हो जाएगा और 5 + 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपको मिलेगा, ये मिलेगा आपको 11 7 4 11 6 6 0 आएगा 8 8 16 5 16 5 21 हो जाएगा 3 2 5 8 2 10 5 4 9। तो इस तरीके से ये इसका मान हो जाएगा। इसी प्रकार जो है इसका जो अगला पार्ट आपको दिया गया है वो देखिएगा। अगला जो पार्ट आपको दिया है वो दिया गया है cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x प्लस करना है sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x और ये cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। देखिए इसको जोड़ेंगे तो इसको इससे जोड़ेंगे तो ये मिलेगा आपको cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। इसको इससे जोड़ेंगे तो ये मिलेगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। इसको इससे जोड़ेंगे तो ये मिलेगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। इसको इससे जोड़ेंगे तो ये मिलेगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1 और इसकी भी वैल्यू 1 होती है। त्रिकोणमितीय सूत्र में आपको पढ़ाया गया होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये उसका रूप हो गया, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 होगा। ये cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x दोनों प्लस में है, आगे पीछे लिखे जा सकते हैं। तो इनकी वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपको जो 3 दिया गया है उसमें आपको गुणा करना है 3 में। तो गुणा करना पहला आपको दिया गया है a b माइनस बी ए, और दिया है आपको a माइनस बी बी ए, ये दिया गया। तो इसका आपको गुणा करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना मैंने बताया था, सबसे पहले चेक कर लीजिएगा गुणा वाले में कि इनमें ए जो आगे दिया हो उसके स्तंभों की संख्या और जो पीछे दिया हो उसमें पंक्तियों की संख्या बराबर है या नहीं। तो इसमें अगर हम देखें तो 2 स्तंभ हैं 1 और 2, इसमें अगर हम देखें तो 2 पंक्तियां हैं 1 और 2। तो इस तरीके से इनका गुणनफल संभव होगा। तो यहाँ से इसका गुणा करेंगे तो इस रो का गुणा इस कॉलम से करना है। तो ए और ए का गुणा करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी और बी का गुणा करेंगे बी स्क्वायर हो जाएगा। तो पहली पंक्ति का पहले कॉलम से हो गया, फिर पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम से करना है। तो ये हो जाएगा माइनस का ए बी हो जाएगा, भाई प्लस माइनस माइनस होगा और प्लस का ये ए बी हो जाएगा, ए बी या बी। अब इसी प्रकार इससे करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा ए बी, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का ए बी। इसको दूसरी पंक्ति का दूसरे कॉलम से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपको मिलेगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा और ये आपको मिल जाएगा 0
ये भी 0 और ये मिलेगा, इसको आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग इसका देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट जो आपको दिया गया है वो दिया है 1 2 3 और इधर दिया है आपको 2 3 4। देखिए इसका गुणा संभव है कि नहीं है। इसमें स्तंभों की संख्या इसमें पंक्तियों की संख्या के बराबर। इसमें देखें तो एक स्तंभ है, इसमें देखें तो एक पंक्ति है, तो इसलिए इसका गुणा संभव होगा। तो देखिए इसका कैसे हम गुणा करेंगे। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, तो 2 एकम 2 ये हो गया। अब इसमें कोई अवयव नहीं और ना इसका आगे कोई अवयव है, तो पहली पंक्ति का दूसरे से 3 हो जाएगा, पहली पंक्ति का तीसरे से तो ये 4 हो जाएगा, 1 चौको 4। फिर दूसरी पंक्ति का पहले दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब दूसरी पंक्ति का दूसरे से तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर दूसरे का तीसरे से तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर 3 दूनी 6, इसी प्रकार 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12। तो ये जो होगा वो इस दिए गए दोनों का गुणनफल होगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपको दो अवयव दिए गए, जैसे ए आपको दिया है m गुणे पी में और बी आपको दिया गया है p गुणे n में, यानी दो अवयव आपको m गुणे p और p गुणे n में दिए। भाई देखिए p से m क्यों हुआ, क्योंकि इसमें अगर पहले मैंने बताया था पंक्ति और p स्तंभ, और इसमें जो पंक्ति है p स्तंभ, इसमें स्तंभों की संख्या इसमें पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तो ये मान जो है समान रखा गया है। तो यहाँ पर जो ए बी होगा वो किस कोटि का होगा, ए जो है m गुणे p कोटि का है और b जो है वो p गुणे n कोटि का है। तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो m गुणे n कोटि का होगा, m गुणे n कोटि का। m गुणे p और p गुणे n में अगर कोई भी अवयव आपको दिया गया है दो अवयव, तो उन दोनों का जो गुणनफल होगा वो पंक्ति और इसका स्तंभ, यानी इन दोनों के गुणनफलों के जो बराबर होगा वही उसकी कोटि बनेगी। तो यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी कोटि जो है भाई एक 3 पंक्ति और 1 स्तंभ, और इसमें जो है वो एक पंक्ति और 3 स्तंभ है। तो यहां से इन दोनों का जो गुणनफल करेंगे हम, तो इसका जो बनेगा वो 3x3 की मैट्रिक्स बन जाएगी। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, इस सूत्र को, ये भी आगे भी आपको जरूरत पड़ेगी इसकी। अगर कोई अवयव ए m गुणे p और b p गुणे n में दिया गया तो ए बी जो होगा वो m इंटू n का कोटि का अवयव होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी का जो आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है थर्ड पार्ट, सेकंड था, थर्ड आपको दिया है 1 - 2 2 3 और फिर दिया है 1 2 3 1 2 3 3 2 1, ये दिया गया है आपको 2 3 1। तो देखिए इसमें जो है स्तंभों की संख्या, इसमें 2 स्तंभ है, इसमें पंक्तियों की संख्या 2 पंक्तियां बराबर है, इसलिए इसका गुणनफल संभव है। देखिए गुणा करिएगा, पहली पंक्ति का दूसरे पहले स्तंभ से 1 एकम 1 और 2 दूना -4 हो जाएगा। फिर पहली पंक्ति का दूसरे से तो 2 एकम 2 और 3 दूनी -6 हो जाएगा। फिर तीसरे स्तंभ से तो होगा 3 एकम 3 और ये -2 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका करेंगे तो 2 एकम 2 और 3 दूनी 6 प्लस का 6 होगा। फिर 2 दूना 4 3 त्रिका 9 हो जाएगा। फिर इसका इससे करेंगे तो 2 यानी 6 और 3 एकम 3 हो जाएगा प्लस का। तो इस तरीके से जो बनेगा वो माइनस का आपका आ जाएगा 3 और ये बनेगा -4, ये बनेगा आपका 1, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 9। तो इस तरीके से ये आपका आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से जो है बड़ी आसानी से दो अवयव दिए गए हो तो उनका गुणनफल कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं 3x3 कोटि का, यानी 3 गुणे 3 कोटि के अवयव का गुणनफल देख लेते हैं। तो इसी का चौथा पार्ट आपको दिया है, ये दिया गया है आपको 2 3 4 2 3 4 3 4 5 और दिया है 4 5 6। इधर जो है इधर आपको दिया है 1 - 3 5 5 0 2 4 3 0 5, ये दिया गया है आपको। देखिए इसमें
स्तंभों की संख्या इसमें पंक्तियों की संख्या बराबर है कि नहीं, तो 3 स्तंभ और 3 पंक्तियां है, तो इसका गुणनफल संभव है। यहां से देखिए गुणा करिएगा, इस पंक्ति का इस कॉलम से करेंगे, यानी पहले पंक्ति का और पहले स्तंभ का गुणा, तो 2 एकम 2, 3 शून्य 0, 4 तेईं 12, फिर इसका हो गया कि पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, तो 2 तिहाई -6 हो जाएगा, 3 दूनी +6 हो जाएगा, 4 शून्य 0 हो जाएगा। फिर पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा, और 4 पंचे 20 हो जाएगा। अब इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का फिर 1 2 3 तीसरे स्तंभ से, तो 3 एकम 3 होगा, 4 शून्य 0 होगा, 5 तेईं 15 हो जाएगा। फिर 3 त्रिका -9 होगा, 4 दूनी 8 होगा, और 5 शून्य 0 हो जाएगा। फिर इसका इससे करेंगे, तो 3 पची 15, और 3 4 चौक 16, और 5 25 हो जाएगा। अब तीसरी पंक्ति का फिर से उसी तरीके से गुणा करिएगा, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 5 शून्य 0 हो जाएगा, और 6 त्रिक 18, 4 तेईं 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 6 शून्य 0 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ से 12 तो 14 आ जाएगा, 6 6 0 हो जाएगा, 10 30 30 40 40, 2 42 हो जाएगा, 5 18 9 -9 8, तो ये बचेगा -1, और 15 25 हो जाएगा, 40 40 10 50 6 56 हो जाएगा यहाँ से। अब इसका 8 4 12 22 हो जाएगा, -12 10, -2 बचेगा, 20 20 40 30 70 हो जाएगा। तो ये जो होगा वो इन तीनों का, इन दोनों अवयवों का गुणनफल हो जाएगा। ये 3x3 क्रम का जो अवयव था वो आपका इसका जो गुणनफल होगा ये होगा। तो गुणा करने के लिए सबसे पहले आप विशेष रूप से ये ध्यान रखेंगे कि जिनका गुणा करना है उसमें पहले के स्तंभों की संख्या और दूसरे में पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए, तभी उनका गुणनफल संभव है, अन्यथा गुणनफल संभव नहीं है। तो इस चीज को आप विशेष ध्यान रखेंगे। और जो मैंने ऑर्डर आपको बताया था, अगर m गुणे p और फिर दूसरा जो है वो p गुणे n का दिया है, तो जो गुणनफल होगा वो m × n के रूप का आपको प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।